Hello student, welcome in School Management and Leadership class. In second unit, today I will discuss the importance of communication in educational administration and organization. जैसा कि कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना है और लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर शब्द से इसका अभिप्राय है सामान्य बात करना, टू मेक कॉमन। इस प्रकार कम्युनिकेशन का जो उपयोग है व्यक्ति के सामान्य अनुभवों के लिए किया जाता है। सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। संप्रेषण में जो कम्युनिकेशन है वो दोनों व्यक्तियों के बीच में जो संदेश भेज रहा है और संदेश ग्रहण कर रहा है उन दोनों के बीच में समान रूप से वितरित होती है। इस प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का पूरा अवसर इसमें दिया जाता है। संप्रेषण वह क्रिया है जिसमें अनुभवों की भागीदारी होती है, द्विगामी होती है, बाइपोलर होता है। इसमें फीडबैक भी लिया जाता है और इसमें इंटरैक्शंस भी होते हैं। मैकफार्लैंड ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। न्यूमैन और समर ने भी संप्रेषण को भावनाओं और तथ्यों के विनिमय के रूप में परिभाषित करते हुए बताया है, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। संप्रेषण को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया। उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं इसकी जो निकल कर के सामने आई हैं तो वो इस प्रकार हैं कि संप्रेषण सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में इंटरैक्शंस होते हैं, एक दूसरे के विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है, प्लस इसमें फीडबैक भी लिया जाता है। इसमें अनुभवों की भागीदारी होती है, इसमें जो एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। संप्रेषण में विचारों, भावनाओं और तथ्यों को भी आदान प्रदान होता है। संप्रेषण बाइपोलर प्रोसेस है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसमें इंटरैक्शंस होते हैं और इसमें जो प्रयोग की जाने वाली जो शब्दावली है उसका जो अर्थ है वो सुनिश्चित होने पर ही जो है संप्रेषण जो है मीनिंगफुल होता है, सार्थक होता है। अगर शब्दावली अगर उसकी सुनिश्चित नहीं है तो संप्रेषण में एक व्यक्ति अर्थ का अनर्थ भी लगा सकता है। संप्रेषण में कॉम्पिटेंसी भी होती है जो कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा के प्रशासन में संप्रेषण की बहुत भूमिका है। संप्रेषण के माध्यम से ही शैक्षिक प्रशासन के जो भी आदेश, निर्देश, सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान एक दूसरे को किया जाता है और इस सुनिश्चित प्रक्रिया के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक उन सब विचारों को और मतों को प्रेषित करते हैं। विद्यालय के प्रशासन में भी संप्रेषण की जो भूमिका है वो भूमिका जो है कुछ अवस्थाओं में होकर के गुजरती है। वो अवस्थाएं और संप्रेषण के कुछ स्तर होते हैं, जैसे कि उतरते क्रम में संप्रेषण की भूमिका। डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते क्रम में संप्रेषण से हमारा अभिप्राय है कि सूचनाएं प्रधानाध्यापक के द्वारा जो दी जाती हैं वे शिक्षकों से लेकर के छात्रों और कर्मचारियों तक नीचे पहुंचती हैं। ये सूचनाएं लिखित, मौखिक और तकनीकी माध्यमों से भी हो सकती हैं। दूसरा है पैरेलल ऑर्डर,
समानांतर क्रम में संप्रेषण की भूमिका। इस क्रम में संप्रेषण दो समान स्तर के व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे कि शिक्षकों के मध्य में संप्रेषण, कर्मचारियों के मध्य में संप्रेषण या प्राचार्यों के मध्य में संप्रेषण। तो ये संप्रेषण जो है समानांतर स्तर पर जो है किया जाता है। और तीसरा है चढ़ता क्रम या नीचे से ऊपर के क्रम में संप्रेषण की भूमिका, असेंडिंग ऑर्डर। इस क्रम में सूचनाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। यह संप्रेषण छात्रों द्वारा शिक्षकों को, शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक को और प्रधानाध्यापक के द्वारा जो मैनेजमेंट कमेटी को सूचनाओं, विचारों, सुझावों को इसमें प्रेषित किया जाता है। संप्रेषण के माध्यम से आज शिक्षा के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन का भी विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है, क्योंकि शिक्षण का आयोजन भी अब संप्रेषण के माध्यम से संभव हुआ है। ऐसी स्थिति में जो उच्च शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है, उस शिक्षा को लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इस हेतु मुक्त विद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो कि शिक्षा के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। शैक्षिक प्रबंधन में संप्रेषण की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। संप्रेषण शैक्षिक प्रबंधन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही प्रधानाध्यापक शिक्षकों को उनकी कार्यप्रणाली में सहायता प्राप्त होती है। प्रधानाध्यापक को अनेक भूमिकाओं में काम करना होता है। उसे एक मैनेजर की भूमिका भी प्ले करनी होती है, प्रशासक की भूमिका भी प्ले करनी होती है, सुपरवाइज़र या कंट्रोलर की भूमिका में भी काम करना होता है। तो संप्रेषण का जो रोल है वो प्रधानाध्यापक की बहुत अधिक सहायता करता है, और इस सहायता से वो विद्यालय के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविज़न, कंट्रोलिंग इत्यादि विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न कार्यों का आयोजन करता है। और इसके लिए, इन सभी क्रियाओं के आयोजन के लिए संप्रेषण अत्यधिक उपयोगी है। स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन। स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों के मध्य में संप्रेषण। यह संप्रेषण कक्षा के अंतर्गत चलने वाला संप्रेषण होता है, क्योंकि कक्षा की उपलब्धियों से ही शिक्षा की गुणवत्ता का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि शिक्षक कितने प्रभावशाली ढंग से कक्षा में पढ़ाते हैं। इस प्रभावशीलता का आकलन छात्रों की अचीवमेंट के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के मध्य संप्रेषण। इसे विद्यालय स्तरीय संप्रेषण भी कहते हैं। जिस प्रकार कक्षा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, उसी प्रकार विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में जो प्रिंसिपल है उसका रोल महत्वपूर्ण होता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय की अनेक भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उनको निर्वाह करना होता है, जैसे विद्यालयों का संचालन, पर्यवेक्षण, शिक्षकों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विभिन्न संसाधनों, स्रोतों का प्रबंधन, परीक्षा की व्यवस्था करना, प्रबंध समिति से संपर्क बनाना, वातावरण को शैक्षिक बनाना, छात्रों और शिक्षकों को अभिप्रेरित करना। ये समस्त कार्य अध्यापकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, और इसमें जो संप्रेषण का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रधानाध्यापक और प्रबंधक के मध्य संप्रेषण, इसे प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण भी कहा जाता है। मैनेजमेंट लेवल का कम्युनिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि विद्यालय का नियोजन और विकास का उत्तरदायित्व केवल और केवल प्रबंधक का होता है। तो प्राचार्य जो है प्रबंध समिति का सदस्य होता है। प्रबंधन के संचालन में मौखिक और लिखित जितने भी संप्रेषणों की आवश्यकता होती है, प्रबंधन में संप्रेषण का विशेष महत्व होता है। इससे प्रबंधन का विकास, उसमें वैज्ञानिक सुधारों के आधार पर किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया द्विगामी या द्विपक्षीय है। एक दूसरे के विचारों, भावों का इसमें आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान के लिए अनेक तत्व पर ये निर्भर करता है, और ये तत्व जो है, एलिमेंट जो है, एक दूसरे को से संबंधित हैं, और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित इनका संबंध है, और एक का दूसरे के कार्यों में उनकी भूमिका रहती है, इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है सोर्स एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार के स्रोत और सामग्री। स्रोत से हमारा अभिप्राय उस सामग्री से है जिसमें कि कोई विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपने विचारों को प्रेषित कर रहा है। वो एक प्रारंभिक अवस्था होती है, प्राइमरी स्टेज होती है। हम किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को अपने विचारों भावनाओं का संप्रेषण किया जा रहा है, समाचार भेजते हैं, तो जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया का उसको प्रारंभकर्ता माना जाता है, और जो विचार और अनुभव भेजे जाते हैं उन्हें संप्रेषण की सामग्री या कंटेंट उसको माना जाता है। और जिसके पास जो ये संदेश जा रहा है उसको रिसीवर या प्राप्तकर्ता, संदेश को प्राप्तकर्ता उसको मानते हैं। दूसरा इसमें है संप्रेषण की प्रक्रिया में संचार माध्यम, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं जिसमें कि हम विचार भेजते हैं और जिसमें विचार ग्रहण किए जाते हैं, वे माध्यम जो है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। और इस प्रकार संदेशों को लिखकर, पढ़कर और प्रतीकों के द्वारा, सिंबल्स को यूज़ करके भी इसको समझाया जा सकता है। अशाब्दिक में हम जेस्चर्स का प्रयोग करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो इत्यादि विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी हम कम्युनिकेशन को एडॉप्ट करते हैं, कम्युनिकेशन को अपनाते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कक्षा के अंतर्गत और कक्षा के बाहर कम्युनिकेट करते हैं। सूचना को सांकेतिक भाषा में लिपिबद्ध करना, एनकोडिंग। लिपिबद्ध करने से अभिप्राय है कि विचार या सूचना को हम किन्हीं कूट शब्दों या संकेतों में बदलकर उपयुक्त विधि के द्वारा भेजने की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि अगर हमारा संदेश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम उसका एक कूट संदेश निर्मित कर देते हैं। क्योंकि जो संदेश भेजा जा रहा है वो अति गोपनीय होता है और जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में ज्ञात न हो, तो भेजने वाले के जो विचार या भाव में परिवर्तन न हो और वह उसी भाव में प्रकट हो जिस भाव के साथ उसको भेजा जा रहा है। तो जो हमने लिपिबद्ध जो संदेश किया है, जो सांकेतिक भाषा में लिखा है, तो उसको हम एनकोड भी उसको करके रखें कि जो संदेश हमने भेजा है उसका अभिप्राय क्या है। डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि अनुवादन या विसंकेतन, जो विचार या सूचना जो हमें भाषा उसकी चेंज की है या उसका हमने उसको चेंज किया है, इसको एनकोड किया है, तो जिसको सूचना प्राप्त हो रही है, रिसीवर को जो सूचना प्राप्त हो रही है, इस बात की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो कूट भाषा में संदेश भेजा गया है तो उसको डिकोड करके भी उसको बताया जाए, तभी वो सही तरीके से उस संकेत को या उस संदेश को प्राप्त कर सकता है। और नहीं तो अगर उसको डिकोड नहीं किया जाता है तो उसे संदेश को ग्रहण करने में या संदेश को अप्लाई करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना होता है। रेस्पॉन्स एंड फीडबैक। प्रतिक्रिया से हमारा अभिप्राय है कि प्राप्तकर्ता सूचना या विचारों को किस प्रकार से समझता है और उनकी क्या अनुक्रिया है। अतः प्राप्तकर्ता ने सूचना को समझकर क्या अनुभव किया है, इस प्रकार भेजने वाले को वापस उसकी प्रतिक्रिया भी मिल जाती है जो प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजी जाती है। सहायक या बाधक तत्व, फैसिलिटेटर और बैरियर। सहायक या बाधक तत्वों से हमारा अभिप्राय है कि स्रोत से जो प्राप्त करता है, जिसको जो सूचना मिल रही है, सूचना या विचार को बिना किसी बाधा या के उसको उस तक पहुंचाया गया है। क्योंकि सहायक या बाधक तत्वों से जो भी बैरियर्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे जो है संप्रेषण की जो प्रभावशीलता है वो घट जाती है और संप्रेषण उससे प्रभावित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में स्रोत, प्राप्तकर्ता, सामग्री, संकेतन, विसंकेतन, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि विभिन्न तरीके के जो बाधक तत्व सम्मिलित किए गए हैं, इसमें अनुकूलन और प्रतिकूलन की परिस्थितियां संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। थैंक यू क्लास।